हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हो या आपने भर दिया है, तो कई विद्यार्थियों के बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर जो है इसमें अनुभव प्रमाण पत्र जो 3 वर्ष का यहाँ पर मांगा गया है, वो विद्यार्थियों के लिए एक दुविधा का कारण यहाँ पर बन चुका है दोस्तों। तो इसका समाधान आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। जो माननीय अध्यक्ष महोदय है, उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जो है हमने जो है अलग अलग संस्था से ये जो है काम किया है, या हमारे को जो है यहाँ पर पे स्लिप नहीं मिली है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, या जो है हमारी संस्था के अंदर जो है ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, बट हम ड्राइविंग जो है वहाँ पर हमने की है। तो तमाम प्रकार के जो सवाल है वो इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं। और किन विद्यार्थियों के फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट होने की संभावना रहेगी दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सोच समझ कर दोस्तों आपको आवेदन करना है। और जिन्होंने आवेदन कर दिया है दोस्तों, उनको एडिट भी अगर करने का ऑप्शन आए तो किन चीज़ों के अंदर आप एडिट कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस भर्ती से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं और आगे इसकी तैयारी भी आपको करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं जो है और जो भी अपडेट आ रही है इस भर्ती से जुड़ी हुई लाइसेंस से संबंधित, वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। स्टडी विद एम के सर्च कर लेना टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, ये आलोक राज जी को सभी जानते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो, यानी ये उस बोर्ड के अध्यक्ष है, ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड के। तो यहाँ पर ये समय समय पर बताते रहते हैं। और इसमें देखो, एक लड़के ने जो है यहाँ पर पूछा था, एक स्टूडेंट ने, कि जो है इसमें अनुभव, फॉर्मेट, सिलेबस सब कुछ जो है विभाग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। विभाग अपनी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार शर्तें और नियम बनाकर बोर्ड को देते हैं। इनका कहना है कि भाई जो है हमारे पास में जो है ये कोई प्रावधान नहीं होता है कि किसमें क्या छूट देना है, किसको क्या नियम बनाना है। ये सब जैसे कोई भी विभाग है, पुलिस विभाग है, तो पुलिस विभाग अपना जो है भर्ती के लिए जो भी प्रक्रिया निर्धारित करता है, या फिर राजस्व विभाग, कोई भी हो विभाग, वो देता है और ये विज्ञप्ति जारी करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही है कि वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की गई है। मैं समझता हूँ शायद सभी संस्थाएं ड्राइवर को सैलरी स्लिप या चेक से सैलरी पे नहीं करती होगी। ये बात बिल्कुल आपके मन की बात इन्होंने समझ ली। ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने संस्था बताई है, वो यहाँ पर हो सकता है कोई केस में पेमेंट करता है ना, और कोई जो है यहाँ पर मेंटेन भी करता है। लेकिन बहुत कम जगह आप देखते हो, कहीं मान लो स्कूल में चला रहे हो, तो आपको जो भी सैलरी मिलती है आपको केस दे देते हैं कि यार ठीक है, उनका रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं करते होंगे। तो यहाँ पर देखो, मगर इन प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में अंतिम लाइन में लिखा है कि ये प्रमाण पत्र भुगतान के आधार पर ही दिया जा रहा है। अब संबंधित विभाग डीवी के वक्त इसे किस तरीके से कंफर्म करेगा या नहीं करेगा, ये बताना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब असमंजस की स्थिति क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर खुद बोर्ड के अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि बताना मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विभाग को जो है यहाँ पर जो है आगे आकर विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि भाई जो है उसी विद्यार्थी को जो है यहाँ पर हम मान्य करेंगे। वैसे तो उन्होंने जो फॉर्मेट के अंदर दे रखा है, वो तो वैसे ही क्लियर है कि भाई फॉर्मेट के अंदर उन्होंने बता रखा है कि जो है पे स्लिप वो बाद में आपका देख सकते हैं, तो उनकी तरफ से क्लियर है। लेकिन विभाग के जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब है, ये भी कह रहे हैं कि बताना मुश्किल है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अब देखो, ये आपने फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको पता है आपका जो एक्सपीरियंस कितने वर्ष का है, और जो है आपका लाइसेंस नंबर, ये सारी चीजें वहां पर मांग रहे। तो जो ड्राइवर है उसको तो पता है कि भाई लाइसेंस अपने पास में है ही है। लेकिन जो एक्सपीरियंस को लेकर जो यहाँ पर मामला जो है अटक रहा है, विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो आपको क्या करना है दोस्तों, एक तो जो है कोशिश करना कि जो है अगर आप ये जहाँ से भी आपने काम किया, कई लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मान लो 3 साल आपने जैसे किसी उस संस्था में काम किया जो आपको सैलरी दे रहे थे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन था, तो उसका आप लगाइएगा। बाकी 2 साल का आप रहने दीजिएगा, क्योंकि 3 साल आपने काम किया तो 3 साल का मांग रहा है, ठीक है। लेकिन जो है अब जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जो है मैं क्या ये बिना जो हमारे पास में सिल्फ नहीं है या फिर नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या। देखो दोस्तों, खुद अध्यक्ष महोदय अगर मना कर रहे हैं तो मैं कौन हूँ भाई आपको कहने वाला। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं अनलीगल जो लीगल काम है वही आपको बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे फॉर्म के अंदर जो आपको मिला है उसमें बता रखा है, तो आपको प्राथमिकता वही देना चाहिए कि भाई जो है मुझे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। बाकी देखो, काफी बच्चे जो है आवेदन उसमें कर चुके हैं। और अब ये है कि जो विभाग है, जैसे मान लो ये विभाग है, तो ये डीवी के वक्त देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आजकल क्या हो गया, पहले कर्मचारी चयन बोर्ड करता था, आजकल संबंधित विभाग को जो है ये जो है अग्रेसित करते हैं। जैसे मान लो कि पंचायती राज विभाग के अंदर ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट है, तो पंचायती राज विभाग उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। पटवारी के लिए राजस्व विभाग करता है।
अब जिन जिन विभाग के अंदर आपको नियुक्ति दी जाएगी, जो भी आपकी वैकेंसी है, 2700 पद भरे जाएंगे, वो आरपीएससी के अंदर जो भी विभाग होगा, जिनको रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है, जिनको पद यहाँ पर जो है कर्मचारी की आवश्यकता, वो विभाग आपका वेरिफिकेशन करेगा और उस विभाग पे आपका निर्भर करेगा कि वो विभाग जो है आपकी जो है उस पे स्लिप को मांग सकता है, आपके रिकॉर्ड को वो देख सकता है, आपके अनुभव को, है ना। बाकी ये तो सबको पता है कि भाई जिसको जो है, जो इसमें फॉर्म भर रहा है, उसको जो है वाहन चलाना आता है, तभी वो फॉर्म भर रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो कोई फॉर्म नहीं भर रहा। बस अब आजकल आपको पता है दोस्तों, पहले से ही वो व्यक्ति बेरोजगार है और अपना जो है रोजगार कर रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके हित में अगर ये वैकेंसी थोड़ी अच्छी उसके सामने आई कि भाई ठीक है अपन गवर्नमेंट लग सकते हैं, तो उसमें भी ये थोड़ा बहुत पेच फंस रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी देखो दोस्तों, मैं इसमें आपको यही कहूंगा कि आपको प्राथमिकता तो वही देना है और फर्जी के चक्कर में नहीं पड़ना, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि अगर फर्जी बना लिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बाद में, क्योंकि मान लो कि कल को कर्मचारी चयन बोर्ड या जो भी संस्था विभाग है वो बोल दे कि हम जो है इसमें पे स्लिप को, या जिनका रिकॉर्ड वहां पर नहीं है कि सैलरी देने के लिए जो भी उनका रिकॉर्ड है उसमें मेंशन नहीं है, तो उसको छूट दे सकते हैं। तो फिर मान लो फर्जीवाड़ा जो करके बना के लाएगा कहीं से, तो फिर उसके लिए तो मुश्किल हो सकती है। तो कहने का मतलब कम से कम इतना तो नहीं करेगी आप जो है कहीं काम ही नहीं किया बिल्कुल और ऐसे ही आप बना के टेक रहे हो, वो देखो गलत बात है। और जिससे भी आप मतलब आप ये लगा रहे हो, आपने काम कर रहे हो, आप जिसके पास आपने गाड़ी चलाई है, काम किया है किस संस्था के अंदर, उसका कार्बन कॉपी भी उसके पास रखिएगा, ताकि कल को जरूरत पड़े तो उसको भी पता रहे कि हमने किसको जो है ये दिया था, और वो भी बता सके एक कॉपी आपके पास में, यानी दो आप जो है प्रमाण पत्र दो फोटो कॉपी करवा लीजिए, दोनों में भर लीजिए, एक अपने पास ले लीजिए, एक उसके पास रहने दीजिए, ताकि जब वेरिफिकेशन हो तो कम से कम वो चीज तो आपको वहां पर दिखे, ताकि आपका फायदा हो सके, ठीक है। बाकी देखो भाई, अब जो है फॉर्म आप लगा दीजिएगा, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अनलीगल जो प्रक्रिया है वो नहीं करना आपको, कि ऐसे बना के नहीं लगाना है, ठीक है। कम से कम किस संस्था में काम किया तो रजिस्टर्ड संस्था तो होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि जो है राह चलते कहीं से आपने बनवा लिया और ठीक है मैं तो भर देता हूँ, कौन चेक करता है, ऐसा नहीं करना। मैं बार बार आपको वीडियो के अंदर ये चीजें बताता आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कई संस्थाएं होती है उसमें पे स्लिप भी मिलती है, लेकिन अब कई बच्चों के लिए ये दुविधा है, कई बच्चों को लगभग 50% की अपन बात करें, ज़्यादा भी हो सकते हैं इस तरीके के स्टूडेंट, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि क्या जो ये निर्णय सही है या फिर गलत है, या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए था, या आप कमेंट करके अपनी राय व्यक्त कीजिएगा कि इसमें पे स्लिप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, या फिर जो है इस तरीके से और कुछ आपका डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है। बाकी इन्होंने बता दिया, और फॉर्म जो है आपके अब क्लोज होने वाले कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप जो है जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आवेदन मेरे हिसाब से 50,000 के आसपास इर्द गिर्द ही रहेंगे, अगर इस तरीके से जो है इसमें आवेदन आएंगे तो। देखो दोस्तों, बहुत कम आवेदन आ रहे हैं फिलहाल, अभी डेटा जो है कभी 25,000, 20,000, 17,000 इस तरीके से जो आपके सामने आ रहा है रोजाना, जो सचिव महोदय है वो भी बता रहे हैं। बाकी इतने एक आवेदन जो है आपके आ सकते हैं, अनुमानित मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हो सकता है इससे ऊपर भी जा सके, कम, क्योंकि कंपटीशन तो इतना नहीं रहेगा, आपको पता है इतने सारे पद, और 1 लाख के 50,000 भी क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या ही कंपटीशन रहेगा। जिन बच्चे ने थोड़ी बहुत तैयारी की है उसका आराम से सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखो, देखने वाली बात होगी कि क्या इसके अंदर जो है किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, क्या और अपडेट रहती है। और देखो कई संस्थाएं होती है जो पे स्लिप नहीं करती है, आपको पता है। अब देखो कौन सोचता है कि यार ठीक है इस तरीके से वैकेंसी के अंदर, हाँ अनुभव, आज आप कोई भी वैकेंसी देखते हैं उसमें क्या मांगते हैं, लाइसेंस और अनुभव, अनुभव होना चाहिए भाई चलाने का, तो वहां पर चला के आपको बताना पड़ता है। बाकी अब ये बिल्कुल कि भाई वास्तव में चला रहा है ना, उसके लिए उसका रिकॉर्ड कि भाई यहाँ पर काम किया है। अब बोर्ड का कहना भी सही है, जो विभाग है वो भी ये चाहता है कि इस तरीके से अगर मान लो किसी ने वहां पर ड्राइविंग की, 6 महीने ड्राइविंग की, या फिर किसी भी तरीके से उसने गलत ड्राइविंग की है, कोई लॉस हो गया, नुकसान हो गया, जनहानि हो गई, तो इस तरीके से वो भी चाहता है कम से कम 3 साल तक सेफ ड्राइविंग की उन्होंने, उसी बंदे को हम गवर्नमेंट विभाग में लेना चाहते हैं। तो मेरा तो यही लग रहा है कि भाई इस तरीके से, इसीलिए इन्होंने एक स्वस्थ काम करने के लिए सोच रहे हैं कि भाई जो है 3 साल के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य किया, न कोई उसकी शिकायत है कुछ भी है, इसीलिए इतना लंबा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ये मैं आपको एक मेरा व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ। बाकी जो है देखो, सबका अलग अलग जो संस्थाएं होती है या जो भी विभाग है उनकी नॉर्म्स रहते हैं, सारी चीजें, ठीक है। अब मैंने बता दिया, आपने बनवा लिया है, काम किया है, रजिस्टर्ड संस्था आप सभी जानते हो, उसमें जो अब कई बच्चे कह रहे सर जीएसटी नंबर, देखो जीएसटी नंबर अलग होता है, ये बिजनेस के लिए होता है। बाकी आपके क्रमांक, जैसे कोई विद्यालय है, आप 10वीं तक विद्यालय में गाड़ी चलाई आपने, ठीक है, तो जो भी विद्यालय 12वीं तक कॉलेज के अंदर, उसके जब जिस दिन वो विद्यालय स्थापित हुआ है उसके क्रमांक नंबर आते हैं, वो लगाना मेंशन होता है, उसकी ईमेल आईडी सबकी रहती है, सारी चीजें रहती है। कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी है कि कुछ नहीं यार ऐसे भर दिया, ठीक है।
हो सकता है पे स्लिप वगैरह नहीं आ रही है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं भरना चाहूँ, तो अपनी रिस्क पे आप भर सकते हो भाई। ठीक है, बाकी वो चीज़ है, मैंने आपको बता दी है। अब आप तरह तरह के वीडियो भी देखोगे, कोई आपको क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा। देखो, मैं कभी भी किसी विद्यार्थी को गुमराह नहीं कर सकता हूँ। चाहे व्यूज़ कितने आए, अपने को व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के चाहे 50,000 व्यूज आ जाए, अपने को कोई लेना देना नहीं। अपन ये चाहते हैं कि विद्यार्थी को सही जानकारी मिले, जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी अब कुछ चेंजेज हो जाते हैं, वो बाद की बातें हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख लेना और तैयारी में लग जाइए। जिन्होंने फॉर्म भर दिया भाई, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर थोड़ी सी तैयारी आप करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। 4th ग्रेड की भी वैकेंसी चल रही है, और वाहन चालक के लिए देखो कोर्स भी हमने बढ़ा दिया आपके लिए। शानदार, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग बिल्कुल जीरो से, क्योंकि आपको पता, आप जो ड्राइविंग कर रहा है भाई, वो पढ़ाई से उसका कोई नाता नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उसको पढ़ाई छोड़े हुए। ठीक है, और हो सकता है कुछ पढ़ भी रहे होंगे। तो इसीलिए मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो सकती है, और आराम से जो है आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ये स्टडी विद एम के ऐप डाउनलोड कर लेना, और जो है यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर देना अगर कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो। बाकी इसको लेकर ज़्यादा परेशान ना करें भाई। देखो, आप फिर मैसेज करोगे कि सर जो है कौन सा लाइसेंस बनाऊँ, क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। जो चीज़ है वो रहेगी, आप रजिस्टर्ड संस्था आपकी कोई भी हो सकती है, फर्म हो सकती है ना, कोई बोर्ड हो सकता है, कोई आपकी कंपनी हो सकती है। अब आपको पता है इतनी बड़ी कंपनी तो रजिस्टर्ड तो होगी ना भाई। अब आप खुद ही सोच लो, आप किसी सेठ के काम कर रहे हो, ठीक है ना, अब उसका कोई अगर कंपनी है तो उसका दे देगा वो आपको। मान लो उसके घर पे आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं रहते हैं ना ड्राइविंग, मान लो बड़े बड़े सेठों के जो है ड्राइवर आप बन जाते हो। मान लो आप अपना आजीविका चलाने के लिए गाड़ी चलाते हो, अपन बोलते हैं भाई मैं तो उस सेठ की गाड़ी चला रहा हूँ, या उस जो है कंपनी गाड़ी चला रहा हूँ। तो मान लो उसकी कंपनी में अलग है, और आप कर तो उसके रहे हो ना काम, तो वो हो सकता है आपको भाई उसका एक्सपीरियंस दे दे, क्योंकि कर उसके रहे हो आप काम, तो उसकी संस्था रजिस्टर्ड है, तो वो बोलेगा मेरे पास चला रहा था। तो ये हो सकता है। बाकी वही चीज़ें हैं, और देखो इसमें जो है थोड़ा ध्यान रखना। बाकी भर देना, आपका जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग आप एक बार नोटिफिकेशन को भी अच्छे से मेंशन कर दिया है मैंने टेलीग्राम में, उसको देख लेना। और हम तैयारी भी शुरू कर रहे हैं इसकी, और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, आप अगर स्कूल, देखो स्कूल रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। आप किसी तहसीलदार के यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो सुविधा पे, पंचायत में चला रहे हो, राजस्व विभाग में चला रहे हो, कलेक्ट्रेट में चला रहे हो, कहीं पर भी चला रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी आपको पता है, उनकी सैलरी भी हो सकता है पे स्लिप के माध्यम से आती है। कहीं कहीं जगह मान लो आप ऐसी जगह चला रहे हो जिसमें रजिस्टर्ड नहीं है संस्था, तो फिर वो भाई देखो थोड़ा सोचनीय मुद्दा है। ऐसा जो है आपको बिल्कुल नहीं करना है। और भी वैकेंसियां अगर आपके पास है ही नहीं है बिल्कुल कुछ भी, तो ऐसे बना के ले जाओगे तो फिर देखो कल को दिक्कत हो सकती है। वो देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं कुछ आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। ठीक है ना, जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और फॉर्म तो जिनके रद्द होंगे वो तो बोर्ड पे निर्भर करेगा, और वो देख लेगा, छटनी अपने आप कर लेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बता दी, बोर्ड अध्यक्ष ने भी क्लियर कर दिया भाई, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। अब आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब तो जो विभाग है, पता नहीं कितने विभागों में भर्ती है, कौन कौन से आरपीएससी के अंदर है, अलग अलग से जो है अपने बोर्ड है उनके अंदर है, तो देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नए वीडियो में। ये अवगत कराना था आपको, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर बोर्ड से सिलेबस इसका ये चेंज कराओ, ये चेंज कराओ, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष खुद आगे आके जो है अपनी बात इन्होंने रख दिया। आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो आसानी से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना जिन्होंने फॉर्म भर दिया भाई, सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। थैंक यू।